नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 17 मई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस को लेकर, जिसमें हम कवर करते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को और उसका वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करते हैं, कुछ वर्ड पावर को जानते हैं, साथ ही आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल भी डेवलप होती है इससे। तो बिल्कुल सत्र में बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और जो कुछ वर्ड्स मैं बताऊँगा उसको आप अवश्य नोट कर लें, उससे आपके लिए ये एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस होगा, सत्र में बने रहिए। और हाँ, हमारी पहल आपको अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से, कमेंट से हमें अवगत कराएं। चलिए तो टॉपिक को देखते हैं। ट्रिपिंग ट्रेड। देखो, व्यापार जो होता है ना, ट्रेड मीन्स व्यापार। व्यापार जो होता है वो किसी भी देश का आधार होता है। व्यापार से ही आर्थिक उन्नति आती है। और आपको पता है, जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जैसे मान लो आपके जेब में पैसा हो या आपके परिवार की स्थिति अच्छी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उसी तरह देश भी आशा करता है कि उसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे अच्छी होगी? जब उसका ट्रेड अच्छा होगा, जब वो अच्छे से व्यापार कर पाएगा, अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएगा, निर्यात कर पाएगा। तो उसी सब को लेकर चर्चा की गई है। देखो, ट्रेड से पहले एक वर्ड लगा है ट्रिपिंग। ट्रिपिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, तो एक तरह से भारत का लड़खड़ाता जो व्यापार है ना, तो उसको लेकर चर्चा है। इंडिया मस्ट नॉट एक्सेसिबली रिलाई ऑन अ फ्यू लार्ज मार्केट्स। इसमें कहा गया है कि भारत को कुछ बड़े बाजारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखो, अ फ्यू लार्ज मार्केट्स, कुछ बड़े बाजार। इंडिया मस्ट नॉट एक्सेसिबली डिलाई, कि भारत को कुछ ज़्यादा मतलब निर्भर नहीं होना चाहिए। किस पर? बड़े बाज़ारों पर ज़्यादा। एक्सेसिबली डिलाई, डिलाई होता है निर्भर होना। ठीक है, तो अब क्यों नहीं निर्भर होना चाहिए, चलो चर्चा करते हैं, टॉपिक में आगे देखते हैं। देखो, दिस फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ टू सबड्यूड स्टार्ट ऑन ट्रेड फ्रंट। देखो, ट्रेड फ्रंट की बात है, मतलब ट्रेड मोर्चे, व्यापार के मोर्चे पर इस वित्तीय वर्ष की बात करूं तो दिस फाइनेंशियल ईयर। देखो, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष जो होता है हमारा, आपको पता होगा ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो इस वित्तीय वर्ष की अगर शुरुआत की बात करूं तो धीमी शुरुआत है, सबड्यूड स्टार्ट है। कौन सी स्टार्ट है? सबड्यूड स्टार्ट है। ठीक है, तो धीमी शुरुआत है, कमज़ोर शुरुआत है, जो कि नहीं होनी चाहिए। व्यापार के मोर्चे पर इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो कैसी रही है? धीमी रही है, उतनी अच्छी नहीं रही है, वो सबड्यूड बोलते हैं उसे। ठीक है, ओके। गुड्स एक्सपोर्ट्स। देखो, गुड होता है अच्छा और गुड्स होता है वस्तु। तो गुड्स एक्सपोर्ट्स जो है, वस्तुओं का निर्यात जो है, स्लम्प्ड टू 34.6 मिलियन इन अप्रैल। अप्रैल में क्या हो गया? वस्तुओं का निर्यात 34.6 बिलियन पे आ गया। तो डेफिनेटली द लोएस्ट सिंस लास्ट अक्टूबर। पिछले अक्टूबर से अभी तक ये क्या है? न्यूनतम है, सबसे कम है। तो व्यापार में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। द वर्स्ट मंथ फॉर आउटबाउंड शिपमेंट्स इन 22-23। 2022-23 की बात करूं तो ये जो है सबसे खराब महीना एक तरह से है, ये समझ रहे हो बात। चलो, उसके बाद देखो, दिस वाज द थर्ड सक्सेसिव कंट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट्स। यह जो है व्यापार में, मतलब निर्यात में, तीसरा लगातार है ना, जो है सक्सेसिव कंट्रैक्शन है। कंट्रैक्शन होता है संकुचन। क्या होता है? संकुचन, कम होना। तो लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इसमें इस तरह की कमी देखी गई है। ठीक है, चलो, मतलब निर्यात में लगातार तीसरा संकुचन है। और दूसरी बात अगर बात करूं तो पिछला जो अप्रैल का आंकड़ा था उसकी तुलना में ये 12.5 से ज़्यादा, 12.7% कम है। 12.7% क्या है? कम है पिछले अप्रैल के आंकड़े से। ठीक है, imports rank by sharp up 14% to trip to 15 month low of under 50 बिलियन डॉलर। अगर इंपोर्ट की बात करूं, जो आयात है हमारा, ठीक है, तो आयात की बात करूं तो 14% की गिरावट, उसमें देखिए काफ़ी बड़ी गिरावट है। ठीक है, जो कि 15 मंथ का, 15 महीने का सबसे जो निचला लेवल है, सबसे कम जो लेवल है, मतलब 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर पे ये आ गया है, ये आंकड़ा आयात। ठीक है, तो ये भी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा है। स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी। देखो, स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी क्या है? मतलब धीरे होती, धीमी होती जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है, वो धीमी हो रही है। had been hurting exports through the second half of 22-23 with declines in 4 of 6 months। देखो, जो वैश्विक के इकोनॉमी है, विश्व स्तर पर जो अर्थव्यवस्था है, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। वो जिस प्रकार से प्रभावित हो रही है, तो वो भी भारतीय निर्यात को प्रभावित कर रही है।
ठीक है, विद डिक्लेरेशन फॉर ऑफ 6 मंथ, जो कि 6 महीने में से 4 महीने में देखा गया है। बट अप्रैल्स इनिशियल एस्टिमेट्स आर ट्रबलिंग नॉट जस्ट बिकॉज, लेकिन अप्रैल के जो प्रारंभिक जो अनुमान है वो जो समस्याजनक हैं, क्यों है, देखो नॉट जस्ट बिकॉज, वो इसलिए नहीं है क्योंकि दे रिप्रेजेंट द स्टीपेस्ट फॉल इन रिसेंट मंथ्स, क्योंकि ये देखो ये नहीं है कि ऐसा दिखाते हैं कि भाई सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है हाल के महीनों में, इसी को लेकर चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन चिंताजनक बात इसको लेकर भी है कि बट ऑल्सो सिग्नल अ सडन शिफ्ट इन सिक्वेंसल मोमेंटम अकिन टू द यूज ऑफ इमरजेंसी हैंड ब्रेक्स। ठीक है, तो देखो चिंता की बात यहाँ पर ये हो जाती है ना कि हाल में देखो ये आपातकालीन हैंड ब्रेक लगाने की बात यहाँ पर आ रही है कि जो निर्यात की रफ्तार में अचानक जो बदलाव जो देखा गया ना, काफ़ी बड़ी कमी जो देखी गई है ना, उसको लेकर यहाँ पे बात हो रही है कि किस प्रकार से कमी देखी गई है। ठीक है, उसको लेकर चिंता की बात है। दिस मार्च की बात करूँ, इस मार्च की, डिस्पाइट लिंगरिंग ग्लोबल डिमांड वीकनेस, देखो ग्लोबल डिमांड जो है, वैश्विक मांग में कमजोरी जो है, ठीक है, तो इस मार्च में जो है वैश्विक मांग में कमजोरी के बावजूद, ठीक है, जो विश्व में जो मांग है वो कमजोर रहने के बावजूद निर्यात जो है 9 महीने के जो उच्चतम हाईएस्ट लेवल जो है 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया था। ठीक है, 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर क्या हुआ था, हिट किया था, उसको पहुंच गया था। वही इंपोर्ट की बात करूं तो वर्थ 60 बिलियन, इंपोर्ट भी 60 बिलियन था हमारा। द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एनंसिएटेड अ $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट गोल टू बी अचीव्ड इन 7 ईयर्स। देखो नई जो पॉलिसी है ना हमारी, नई जो फॉरेन ट्रेड जो एक तरह से बाहरी जो विदेश के साथ व्यापार की जो नीति हमारी है, उसमें जो है वो $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट गोल की कल्पना की गई है। ठीक है, $2 ट्रिलियन के जो निर्यात हैं उसको लक्ष्य को प्राप्त करने की 7 वर्षों में परिकल्पना की गई है। इट्स फर्स्ट मंथ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कुड नॉट हैव बीन ऑफ टू अ शेकियर स्टार्ट। देखो इसके पहले महीने का जो इम्प्लीमेंटेशन है, पहले महीने के जो आंकड़े आए हैं वो एक तरह से ऐसी शुरुआत को इंगित नहीं करते हैं जो होने चाहिए। हमारी शुरुआत ना दमदार होनी चाहिए थी। हमने 7 साल का जो गोल लिया है कि हमें इतना का आंकड़ा छूना है, तो हमारी शुरुआत उस हिसाब से कमज़ोर रही है, ये कहा गया है। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लास्ट ईयर्स हेल्दी 14.7% ग्रोथ। देखो पिछले साल का जो 14.7% ग्रोथ की बात है, विकास की बात है, उसके प्रोस्पेक्ट को देखो, जिसमें कि दैट लिफ्टेड टोटल एक्सपोर्ट्स टू अबाउट $776 बिलियन, जिससे कि देखो पिछले साल जो जिस प्रकार से देखा गया था ना, जो बढ़िया सा हमारा हेल्दी जो ग्रोथ रहा था, बिल्कुल अच्छा ग्रोथ हमारा रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा टोटल एक्सपोर्ट भी उठा था, जो कि $776 बिलियन तक चला गया था। ठीक है, तो ये अच्छा था, समझ रहे हो बात। बीइंग रेप्लिकेटेड इन 23-24 लुक ब्लिक ऑलरेडी। अब उसको हम पुनः दिखा पाए, वैसा ही परफॉर्मेंस हम दोबारा यहाँ पर कर पाए 2023-24 में। ठीक है, वो हमें धूमिल दिख रहा है, एक तरह से बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है, वैसा हो पाएगा। वन में ड्रॉ सम सकर फ्रॉम द ट्रेड डेफिसिट एजिंग टू अ 20 मंथ लो। देखो कोई भी जो है अगर व्यापार घाटा का आप देखो तो हो सकता है व्यापार घाटा कम हो जाए, लेकिन 20 महीने के निचले स्तर पर देखो व्यापार घाटा जो है वो 20 महीने के निचले स्तर 20 मंथ लो पर आ गया है। ठीक है, तो इससे थोड़ी राहत आपको मिल सकती है देश को। ठीक है, आप थोड़ी राहत की बात सोच सकते हो। ट्रेड डेफिसिट जो है, व्यापार घाटा कम हुआ है, लेकिन हमारा निर्यात भी तो कम हो गया है। बट मैनेजिंग द ट्रेड डेफिसिट कैन नॉट बी गोल फॉर पॉलिसी मेकर्स। लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार जो घाटा है, उसी को मैनेज करना, उसी को सुधारना जो नीति निर्माताओं के लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य बहुत बड़े होने चाहिए। ठीक है, निर्यात कैसे बढ़ाएं, आयात कैसे कम करें, ठीक है, कि कैसी नीतियां बनाएं कि हमारा निर्यात काफ़ी तेज़ी से बढ़े। तो ये जो नीति निर्माता हैं उनके लिए प्रमुख उत्तरदायित्व होना चाहिए। फॉलिंग इंपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट दैट डोमेस्टिक डिमांड। देखो जो है, जो इंपोर्ट जो घटा है ना, इंपोर्ट जो हमारा कम हुआ है, ये डोमेस्टिक डिमांड को भी दिखाता है, घरेलू डिमांड को भी दिखाता है। इंडिया प्रोक्लेम्ड इंसुलेशन अगेंस्ट ग्लोबल हेडविंड्स इज एबिंग। ठीक है, मोर एवर व्हेन इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम डाउन 14% एंड जेम्स एंड ज्वेलरी प्लमेट, दे ऑल्सो अफेक्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट्स। देखो सबसे बड़ी बात है, मान लो इंपोर्ट हमारा कम हुआ। इंपोर्ट हमारा कम क्यों हुआ? क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इंपोर्ट हमारा कम हुआ तो घरेलू मांग जो है ना,
वो एक तरह से देखो कि भाई जो विश्व स्तर पर जो परिस्थितियां हैं, तो एक तरह से मांग यहाँ भी कमज़ोर हुआ है भारत में। दूसरी बात आप देखो कि पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम जो है और जो रत्न आभूषण है उसका भी आयात घटा है, रत्न आभूषण का आयात घटता है। तब उससे अब देखो, अब उसमें जो हम कुछ ऐड करके बाहर बेचते हैं, हम लोग गोल्ड वगैरह हम मान लो हमने कम मंगाए, तो हम जो उसको और तैयार करके बाहर भेजेंगे, डेफिनेटली है कि मान लो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आया तो हम बाहर नहीं भेजेंगे, तो उससे भी जो निर्यात है प्रभावित होता है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स रैंक 17.5% इन अप्रैल। देखो पेट्रोलियम का जो निर्यात है अप्रैल में 17.5% रैंक किया है। वहीं ज्वेलरी शिपमेंट्स की बात करूँ वो 30% स्लिप किया है, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। मार्किंग द 7th कंस्ट्रक्शन, जो कि एक तरह से 7वां संकुचन है, जो परिस्थिति यहाँ बनी है ना, ये 7वां संकुचन है इन 10 मंथ्स, मतलब पिछले 10 महीने की बात करूँ तो 7वीं बार ये संकुचन देखा गया है। ठीक है। इवन एज अदर जॉब क्रिएटर्स सच एज टेक्सटाइल्स हैव बीन हिट हार्ड। वहीं दूसरी बात करूं, जो जॉब क्रिएटर्स हैं, जो जहां पर रोजगार का सृजन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं, वो भी प्रभावित हुई है। रोजगार तो कम होगा ही। दैट कमोडिटी प्राइसेज हैव कूल्ड फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली द रीजन फॉर द श्रिंकिंग ट्रेड बास्केट। देखो इसका भी प्राइस कूल हुआ है, कम हुआ है पिछले साल से, जो बता रहा है कि भाई ट्रेड बास्केट जो है वो श्रिंक कर रहा है, संकुचन देखा जा रहा है। ऑफिशियल्स कंसीड देयर डज नॉट सीम टू बी एनी इमीडिएट रिस्पाइट लाइकली फ्रॉम फॉल्टरिंग ग्लोबल डिमांड। देखो ग्लोबल डिमांड बार बार यहाँ पे चर्चा हो रही है, ठीक है, बार बार यहाँ बात आ रही है कि देखो ग्लोबल डिमांड जो है, तो ग्लोबल डिमांड प्रभावित हुई है, लेकिन अधिकारी जो हैं वो बात बता रहे हैं कि जो वैश्विक मांग जो है, फॉल्टर जो कर रहा है वैश्विक मांग, प्रभावित जो हुआ है वैश्विक मांग, वैश्विक मार्केट पर जो असर पड़ा है, उससे तत्काल कोई जो मतलब एक तरह से रिलीफ मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं है, राहत मिलने की जो एक तरह से उम्मीद है फिलहाल वो नहीं है। ठीक है। चाइनाज ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी में है प्रॉम्प्टेड अ ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट हाइक। देखो चीन का जो एक तरह से बाजार का खुलना है, उससे क्या है, ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ जो फॉरकास्ट है, हाइक है, वो देखने को मिला है, जो कि 1% से 1.7% हो गया 2023 में। ठीक है। WTO की बात करूं तो, बट रिसेंट चाइनीज डेटा हैव बीन अंडरवेलमिंग अबाउट द रिकवरी मोमेंटम। रिलक्टेंट यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स आर ओनली एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप। ठीक है। देखो चीन की तो बात हमने कर ही ली। और यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट की बात करें तो आर ओनली एक्सपेक्टेड टू, देखो ये तो अनिच्छुक है, रिलक्टेंट का क्या होता है, अनिच्छुक है, वहाँ पे उस प्रकार से माहौल अभी नहीं बन रहा है, मार्केट पूरा स्लो पड़ा है, तो इनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, आर ओनली एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। ठीक है। स्पीड अप गुड्स ऑर्डर बाय सितंबर फॉर द फेस्टिव सीजन। अब इनसे देखो आप ये जो अमेरिकन यूरोपीय जो मार्केट्स, आप ही अपेक्षा कर सकते हो कि ये गुड्स का ऑर्डर करेंगे, वस्तुओं का ऑर्डर करेंगे सितंबर तक, है ना, सितंबर तक हो पाएगा, ये सितंबर तक वो करेंगे लगभग, जो कि फेस्टिव सीजन के लिए करेंगे, त्यौहार के मौसम के लिए करेंगे। वाइल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो सेवाओं के निर्यात हैं, दैट हैव हेल्ड अप थ्रू द रिसेंट ट्रेड टर्मोइल मिस स्लो टू। अब देखो वर्तमान जो ट्रेड टर्मोइल है, मतलब वर्तमान जो हालिया जो ट्रेड संकट है, हालिया जो क्या है, ट्रेड व्यापार संकट एक तरह से तो है ये, ठीक है, उथल पुथल ही तो है जो, तो व्यापार जगत में जो हाल के उथल पुथल जो है, ठीक है, जो देखा गया है, तो उससे जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है, जो सेवाओं का निर्यात है, ठीक है, वो भी क्या हो सकता है, मे स्लो टू, वो भी धीमा हो सकता है, हमारा सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो भी धीमा हो सकता है, उसमें कमी हो सकती है। समझ रहे हो बात। इंडिया मस्ट यूज दिस स्लैक पीरियड टू रिव्यू इट्स ओवरऑल ट्रेड स्टैंस। भारत को जो ये स्लैक पीरियड है ना, पीरियड जानते हो ना, पीरियड को बोलते हैं अवधि बोलते हैं, ठीक है, तो भारत को जो सुस्त अवधि है, एक तो धीमी अवधि जो है, पूरी व्यवस्था धीमी पड़ी हुई है, तो भारत को इस धीमी पड़ी अवधि का यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए, किस उद्देश्य में, टू रिव्यू इट्स ओवरऑल ट्रेड स्टैंस, जो भारत का जो पूरी जो व्यापार का रुख है उसका आकलन करने में, उसकी समीक्षा करने में, रिव्यू करने में भारत को समय देना चाहिए, इस समय का यूज करना चाहिए। ठीक है।
the reliance on a few large markets and pursue greater integration with the global value chains and multilateral trading arrangements। तो वो सबसे बड़ी बात यहाँ पे की है कि जो फ्यू लार्ज मार्केट्स हैं उस पर हमें रिलायंस जो है अब ज़्यादा भरोसा नहीं करना, निर्भर नहीं रहना, हमें ग्रेटर इंटीग्रेशन करना है, बड़े स्तर पर एकीकरण करना है। कहाँ पे? ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड के साथ, मतलब वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ विश्व स्तर पर हमें आगे बढ़ना है। हमें हर एक मार्केट में जगह बनानी है, हमें कुछ ही मार्केट के भरोसे नहीं रहना है। कोई मार्केट मान लो सुस्त पड़ जाए लेकिन हम पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भारत को मल्टीलैटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स में जाना है। देखो मल्टीलैटरल क्या होता है पता है ना? देखो एक होता है बायलैटरल, बायलैटरल होता है दो पक्षों के बीच, मान लो दो देशों के बीच कोई समझौता हुआ, उसे हम बायलैटरल के तौर पे लेते हैं। लेकिन जब दो से ज़्यादा देशों के बीच कोई समझौता होता है ना, होता है मल्टीलैटरल। तो भारत को ना एक तरह से मल्टीलैटरल ट्रेडिंग में जाना चाहिए। कई देशों के साथ, 2 4 5 10 देशों का ऐसा ग्रुप के साथ अब भारत का ट्रेडिंग जो सुविधा है, जो व्यापार का समझौता है, वो होना चाहिए भारत के लिए। दिस वुड यील्ड बेटर आउटकम्स देन फ्रेश मेजर्स टू होल्ड डाउन द इम्पोर्ट बिल। और ये देखो इससे क्या फ़ायदा होगा ना, भारत इस प्रकार से अगर पहल करता है तो आयात पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए जो भारत जो उपाय कर रहा है, ठीक है, जो भारत जो मेजर्स, फ्रेश मेजर्स जो अपना रहा है, नए नए उपाय कर रहा है, होल्ड ऑन द इम्पोर्ट बिल, जो आयात पर जो खर्चा है, आयात को कम करने के लिए भारत जो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी तुलना में अगर देखा जाए ना, भारत अगर ये वो उपाय करता है, वैश्विक स्तर पर अगर तेजी से आगे बढ़ता है, कई देशों के साथ समझौते करता है, कई मार्केट पर अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है, तो भारत के लिए क्या करेंगे ये? दिस वुड यील्ड बेटर आउटकम्स, भारत को ये बेहतर परिणाम देंगे। यील्ड होता है प्रतिफल देना, परिणाम देना, तो ये भारत को क्या करेंगे? बेटर आउटकम्स, बेहतर परिणाम देंगे। भारत तेजी से आगे बढ़ पाएगा और अपनी स्थिति को मजबूती के साथ रख पाएगा, चाहे वैश्विक स्थिति कुछ भी हो, वैश्विक परिस्थिति कुछ भी हो, भारत मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, तो देखो वही बात है यहाँ पर कि आर्थिक दृष्टिकोण से आज का टॉपिक था। इकोनॉमी की तरह के दृष्टिकोण से आप देख सकते हो, इकोनॉमी के हिसाब से आप इस टॉपिक को देख सकते हो, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा। हमने कई सारे वर्ड्स भी कवर किए जो आपके लिए महत्वपूर्ण रखते हैं अच्छी इंग्लिश के लिए। वो कैप पर जो है वो पकड़ होना ज़रूरी ही है, ठीक है, और बाकी अंडरस्टैंडिंग स्किल भी काफ़ी आपकी अच्छी हुई होगी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, तो कल फिर मिलते हैं नए सत्र में, नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें और कहें नमस्कार, थैंक यू।